हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कपलिंग के बारे में। साथ ही हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ क्लैम्प्स यानी कि कपलर कितने होते हैं। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कि ये जो क्लैम्प्स है यानी कि जो कपलर है इसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी कितने होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कपलिंग होता क्या है। स्कैफोल्डिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट जो है वो कपलिंग होता है। कपलिंग का जो इस्तेमाल है वो एक पाइप से दूसरे पाइप को कनेक्ट करने के लिए या फिर स्ट्रक्चर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ कपलिंग यानी कि क्लैम्प्स कितने होते हैं। तो सबसे पहला है सिंगल कपलर यानी कि पुट लॉक कपलर। फिर उसके बाद है प्लैंक कपलर जिसे जाली क्लैम्प भी कहा जाता है और साथ ही साथ उसको BRC भी कहा जाता है। BRC यानी कि बोर्ड रिटेंशन कपलर। फिर उसके बाद है डबल कपलर जिसे राइट एंगल कपलर भी कहा जाता है यानी कि जिसे फिक्स क्लैम्प भी कहते हैं। फिर उसके बाद है स्विवेल कपलर यानी कि जिसे चालू क्लैम्प भी कहते हैं। फिर उसके बाद है ग्रेडर कपलर जिसे बीम क्लैम्प भी कहा जाता है। फिर उसके बाद है लैडर कपलर। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं स्लीव कपलर जिसे हम बॉक्स क्लैम्प भी कहते हैं। और फिर उसके बाद आता है जॉइंट पिन। यहाँ पर हम टोटल 8 टाइप्स ऑफ कपलिंग के बारे में जानेंगे यानी कि क्लैम्प्स के टोटल 8 टाइप्स के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला है सिंगल कपलर यानी कि पुट लॉक कपलर। तो पुट लॉक कपलर का जो इस्तेमाल है वो ट्रांसोम और टो बोर्ड को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। फिर उसके बाद है प्लैंक कपलर जिसे जाली क्लैम्प भी कहा जाता है और साथ ही साथ उसको BRC भी कहा जाता है। BRC यानी कि बोर्ड रिटेंशन कपलर। इस BRC का जो इस्तेमाल है यानी कि ये जो जाली क्लैम्प है इसका जो इस्तेमाल है वो एक प्लैंक को दूसरे प्लैंक के साथ में स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए, इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस क्लैम्प की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी होती है 565 kg। फिर उसके बाद है डबल कपलर जिसे राइट एंगल कपलर भी कहा जाता है। इसका जो इस्तेमाल है वो लेज़र यानी कि जो रनर है उसको स्टैंडर्ड के साथ कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसकी मैक्सिमम जो स्टैंडर्ड लोड कैपेसिटी होती है वो होती है 610 kg। फिर उसके बाद है स्विवेल क्लैम्प यानी कि चालू क्लैम्प। इसका जो इस्तेमाल है वो ब्रेसिंग और आउट रिगर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। चालू क्लैम्प में क्या होता है कि ये दोनों साइड से जो है वो रोटेट होता है यानी कि वो दोनों साइड से जो है वो घूम सकता है, इसलिए इसको चालू क्लैम्प कहते हैं। इसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी होती है 610 kg यानी कि राइट एंगल जो क्लैम्प है और स्विवेल जो क्लैम्प है इन दोनों की सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी जो है वो 610 kg है। फिर उसके बाद है ग्रेडर कपलर जिसे बीम क्लैम्प भी कहा जाता है। इसका जो इस्तेमाल है वो बीम के साथ ट्यूब को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है और ये क्लैम्प इतना मजबूत होता है कि इसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी जो होती है वो होती है 3000 kg। आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि बीम क्लैम्प जो है वो सिंगल कभी नहीं लगता, इसके साथ में कभी भी 2 क्लैम्प लगते हैं, इसलिए इसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी जो है वो 3000 kg तक जाती है। फिर उसके बाद है लैडर कपलर। इसका जो इस्तेमाल है वो लैडर को स्कैफोल्डिंग के साथ में सिक्योर करने के लिए किया जाता है और इसकी सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी जो है वो होती है 550 kg। फिर उसके बाद है स्लीव कपलर यानी कि बॉक्स क्लैम्प। स्लीव कपलर का जो इस्तेमाल है वो एक स्टैंडर्ड को दूसरे स्टैंडर्ड के साथ में वो चाहे वर्टिकल डायरेक्शन हो या फिर हॉरिजेंटल डायरेक्शन हो उसको कनेक्ट करने के लिए किया जाता है और इसकी जो सेफ वर्किंग लोड कैपेसिटी होती है वो होती है 550 kg। और फिर उसके बाद आता है जॉइंट पिन। इसका भी जो इस्तेमाल है वो 2 ट्यूब्स को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि कपलिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्लैम्प्स कितने प्रकार के होते हैं और उनकी मैक्सिमम लोड कैपेसिटी कितनी होती है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।